हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका आईसीएसई बोर्ड में साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है बेटा सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बेटा आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, देन फिर हमने पढ़ा था डीएनए का स्ट्रक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सेल डिवीजन। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटा कि आपकी जो सेल डिवीजन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किसमें कौन सा सेल डिवीजन कौन से टाइप में होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पूरी की पूरी सेल साइकिल कौन कौन से फेजेस से गुजरती है, कैसे कैसे आपका सेल डिवीजन होता है। ठीक है, चले फिर। इससे पहले बेटा अगर आप सब लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपके 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोग बेटा अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और उन सब की क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी बेटा, आपका एक लैब लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है स्काइनमिक्स अकेडमी, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से बेटा, प्ले स्टोर से जाकर। वहां पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे बेटा, जितनी भी क्लासेस होंगी, ठीक है, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी या फिर लाइव क्लासेस होंगी, सारी की सारी वहीं से होंगी। ठीक है, जितना भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, वहीं से मिलेगा। ठीक है, आपकी जो क्लासेस हो रही है उसके रिगार्डिंग आपको जितने भी कोर्सेज मिलेंगे, सारा का सारा चीज वहीं पे अपलोड होगा। और साथ में जो आपके मॉक टेस्ट चलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, वो सारा का सारा मटेरियल आपको वहीं पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हो स्काइनमिक्स अकेडमी के नाम से। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम सेल साइकिल। ठीक है, जिसमें आपका स्टार्ट होने वाला है बेटा आपका सेल साइकिल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा, दोबारा से मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। देखो यहाँ पर जो आपकी सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवीजन हम बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। सबसे पहला क्या होता है बेटा, दो पार्ट्स में होती है आपकी। सबसे पहला होता है माइटोसिस और दूसरा क्या था, मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस अगर मैं बात करूं बेटा, ये आपके बॉडी सेल से होता है। ठीक है, या फिर हम इसी को बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। और जो आपका मियोसिस होता है बेटा, ये आपके बॉडी के सेक्स सेल्स में होगा, या फिर क्रोमोसोमल सेल्स को बोल सकते हो आप, या फिर आप इसी को बोल सकते हो जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, इनके थ्रू आपका क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। जो आपका माइटोसिस होता है इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका मियोसिस होता है इसे हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपका ये डिवीजन होता है। तो सबसे पहला हम फेज क्यू वाला स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, चाहे हम मियोसिस करें चाहे माइटोसिस करें, जो आपके स्टार्टिंग का फर्स्ट फेज होता है सेल डिवीजन का, वो दोनों में सिमिलर रहता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो आपका माइटोसिस हो, दोनों में सिमिलर रहेगा वो फेज। ठीक है, आफ्टर द इंटरफेज के बाद जो चेंजेस आते हैं वो डिवाइड होता है आपका मियोसिस में और माइटोसिस में। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इट इज द orderly sequence of the event or the stage by which the cell duplication, its genome synthesizing essential components and the eventually divided into the two daughter cells। बेसिकली बेटा सेल डिवीजन में होता क्या है, आपका ये एक सेल है, इस सेल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। अब ये सेल क्या करता है बेटा, किस तरीके से आपका सेल डिवीजन करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से अगर वो आपका बॉडी के सेल बनाएगा तो यहाँ से माइटोसिस करेगा, इसे आपके दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेगा। बट सबसे पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली सेल को डिवाइड नहीं करता है। यहाँ पर किसको डिवाइड करेगा बेटा, सबसे पहले ये न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, फिर फाइनली आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वो सेल की बॉडी में डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ है, फिर ये न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या होगा बेटा, एक बॉडी सेल के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और फाइनली जब आपका साइटोकाइनेसिस होगा तो ये दो न्यूक्लियस बेटा दो बॉडी के सेल्स में डिवाइडेड हो जाएंगे। तो इस कंप्लीटली प्रोसेस को आपने पढ़ना है कि किस तरीके से ये आपका जीन का ट्रांसफर करेगा, कैसे डुप्लीकेशन बनाएगा, कैसे क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन कॉपी बनाता है। तो आपने इस चैप्टर में सारा का सारा यही पढ़ना है। क्लियर, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट साइड में आपका ये दिखा हुआ है। देन आता है बेटा सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द टू मेन फेजेस, दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है बेटा इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। एक मैं यहाँ पर देखो फ्लो चार्ट बना के दे रही हूँ आपका, जो आपकी बेटा सेल डिवीजन होती है साइकिल, वो सेल डिवीजन आपके दो फेजेस में डिवाइड होगी। सबसे पहला फेज होता है आपका इंटरफेज,
क्या बोल दोगे उसे, इंटरफेज बोल दोगे। और दूसरा फेज होता है बेटा एम फेज। एम फेज में आपका चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, वो डिपेंड करेगा कौन से बॉडी के सेल्स बन रहे हैं। अब जो आपका बेटा इंटरफेज होता है, ये इंटरफेज भी 3 पार्ट्स में फॉलो करेगा, 3 पार्ट्स में डिवीजन करेगा। एक होता है आपका G1 फेज, दूसरा होता है एस फेज, और थर्ड हो जाता है बेटा आपका G2 फेज। ये 3 फेज चलेंगे। जो आपका बेटा इंटरफेस होता है ना, इस इंटरफेस का सिर्फ सिंपल काम होता है डुप्लीकेशन, सॉरी एक सेकेंड, इसका काम होता है बेटा सिंपल सेल प्रिपरेशन का करना, मतलब सेल डिवीजन की प्रिपरेशन करना का काम होता है सिर्फ इसका, इंटरफेस का। ठीक है, इसमें आपका कुछ भी ऐसा काम नहीं हो रहा है कि वो आपका कंप्लीटली सेल को डिवाइड करे, सिर्फ ये प्रिपेयर कर रहा है कि किस तरीके से आपको सेल को डिवाइड करना है। ठीक है, और जो आपका बेटा इंटरफेस होता है, ये कम से कम आपके 24 आवर्स में से 23 आवर्स तक, ठीक है, कंप्लीटली इंटरफेस ही चलता है, मतलब सेल को डिवाइड करने का काम चलता है। और फाइनली जो आपका 1 आवर होता है, उसमें आपका सेल डिवाइड हो जाता है, जो कि क्या करेगा आपका एम फेज करेगा। अब जो बेटा आपका एम फेज होता है, चाहे वो मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, ये भी अगेन आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, एक होगा आपका कैरियोकाइनेसिस, क्या होगा कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्या काम होगा इसका, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का काम किसका होता है आपका, कैरियोकाइनेसिस होगा। इसमें आपका कंप्लीटली सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड होगा, और फाइनली जो आपका सेल डिवाइड हो जाता है उसे काम होता है साइटोकाइनेसिस का। तो डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। अब जो आपका बेटा कैरियोकाइनेसिस स्टेप है ना, ये भी अगेन 4 पार्ट्स में चलेगा। इसके अंदर भी अगेन आपके 4 पार्ट्स चलेंगे। सबसे पहला होता है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट हो जाएगा आपका टेलोफेज। ठीक है, इन 4 फेजेस में आपकी क्या चलेगी बेटा, कैरियोकाइनेसिस के स्टेज चलेंगी। पी को आप प्रोफेज बोलोगे, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टेलोफेज। और जो बेटा ये आपके स्टेप्स है ना कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स, ये आपके इसी सीक्वेंस में चलने चाहिए। आप इससे अगर इसे ऊपर नीचे करोगे तो वो सीक्वेंस गलत हो जाएंगे। हमेशा सिर्फ ये इसी स्टेज में चलेंगे, आगे पीछे आप नहीं फॉलो कर सकते हो, ये इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, इन्हीं सीक्वेंस के थ्रू आपका सेल डिवीजन होता है। और फाइनली जो साइटोकाइनेसिस होगा, जब ये आपके स्टेप हो जाएंगे कंप्लीटली, फिर फाइनली आपका सेल डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है। तो ये पूरे स्टेप्स आपने पढ़ने हैं, किस तरीके से आपका सेल डिवीजन होता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेटा आपका इंटरफेस के अंदर आपकी कैसे कैसे साइकिल होगी। अब ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया बेटा, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ दिखा रही हूँ। देखो, ये इस तरीके से आपकी फॉलो होती है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, देखो ये यहाँ से लेके बेटा ये है आपकी G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। तो ये पूरा का पूरा बेटा ये पार्ट चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा आपका इंटरफेस कहलाएगा। ठीक है, इंटरफेस में हो गया ये G1 S G2 फेज। देन ये जो पीछे वाला पार्ट है, अब देखो बेटा जो आपकी साइकिल चल रही है उसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है, आप कहीं से भी किसी भी स्टेज को फॉलो नहीं कर सकते हो। जैसे आपकी यहाँ से आपकी G1 फेज स्टार्ट हो रही है, तो आपकी माइटोसिस फेज इसी के आगे स्टार्ट करोगे आप, और आपकी जो प्रोफेज मेटाफेज होंगे बेटा वो इसे यहीं से स्टार्ट करोगे जहां से आपका इंटरफेस खत्म हुआ है, ना कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा कैरियोकाइनेसिस, और ये फाइनली कहलाएगा आपका साइटोकाइनेसिस। तब जाके आपका कंप्लीटली क्या होता है बेटा, आपकी सेल डिवीजन कंप्लीट होती है। क्लियर, तो ये आपने सारा का सारा पढ़ना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो आपकी बेटा G1 फेज होती है ना, इस G1 फेज में आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले आरएनए एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। जो आपके सेल में बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर कोई भी कंटेंट होता है, उसका फॉर्मेशन करने का काम होता है आपका G1 फेज का काम होता है, मतलब ये ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है। देन आता है बेटा आपका एस फेज, सिंथेसाइज फेज। सिंथेसाइज फेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि सिर्फ इसी स्टेज में होगा, इस स्टेज में आके रुक जाता है। वो काम होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का काम। जो आपके ह्यूमन की बॉडी का हर सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, तो डीएनए की डुप्लीकेशन कॉपी किसमें बनेगी बेटा, एस फेज में बनेगी। यहीं पे ये बनेगी और यहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे प्रोसेस नहीं चलेगा। ठीक है, देन आता है आपका G2 फेज। G2 फेज का काम होगा अगेन जो G1 फेज में काम बच चुका था, ठीक है, डुप्लीकेशन करने का, वो बचा हुआ काम आपके G2 फेज में कंप्लीट होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है बेटा, आपकी सेल की प्रिपरेशन चल रही है सेल डिवीजन करने की, जो कि आपके 23 आवर्स तक कंटिन्यू चलती रहती है। और जो बचा हुआ 1 आवर होता है बेटा, उसमें आपकी एम फेज फॉलो होता है।
ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टेज आपने पढ़नी है। अब देखो यहाँ पर एक फेज लिख रखा है जी नॉट फेज। अब देखो क्या होता है बेटा, जैसे जैसे आपकी सेल का डिवीजन होता है ना, अब सेल का डिवीजन होने के बाद बेटा कुछ ऐसे सेल होते हैं जो अपनी डुप्लीकेशन कॉपी मतलब सेल डिवीजन करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो चाहता है कि मेरा आपका आगे का सेल डिवाइड ना करे, तो वो जो अपना सेल डिवाइड नहीं करना चाहता होगा बेटा, वो कौन से फेज में चल जाएगा, जी नॉट फेज में चले जाएगा, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलते हो, जी नॉट फेज, जो कि आपका सेल डिवीजन नहीं करेगा। बट जब इसका मन करेगा बेटा दोबारा से सेल डिवीजन करने का, यहाँ से एंट्री करेगा और दोबारा से सेल साइकिल स्टार्ट कर देगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जी नॉट फेज में जरूरी नहीं कि आपका जो सेल डिस्ट्रॉय हो चुका है या सेल डिवीजन नहीं करना चाहता है वो जाएगा। इसकी मर्जी होगी कि इसको कब सेल डिवीजन करना है और कब इसको एंट्री करनी है। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, जी नॉट फेज बोलते हैं, ठीक है। जिसमें वो रेस्ट कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे फेजेस लिखे हुए मैंने। सबसे पहला क्या है बेटा, जीवन इंटरफेज, जिसमें आपका जीवन फेज एस जी नॉट फेज आता है। जीवन फेज में क्या हो रही है आपकी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक रोल हो रहा है। एस फेज में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का। और जी टू फेज में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है अगेन उसी की। देन आता है एम फेज। एम फेज आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब इन सब में क्या हो रहा है बेटा, आपकी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही है। कब आपका क्रोमोसोम फॉर्मेशन होगा, कब वो सेपरेशन होगा, कब वो दोबारा से आपकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा और कब वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा। ये सारा की सारी स्टेज आपने एक एक करके पढ़नी है, विद डायग्राम के साथ बताऊंगी मैं आपको। फिर आता है फाइनल साइटोकाइनेसिस। इसे हम क्या बोल देंगे, कंप्लीटली जब आपका सेल डिवीजन हो जाएगा तो वो आपके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगा न्यूक्लियस के साथ। और फाइनली जो आपका लास्ट स्टेज होता है बेटा, जी नॉट फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, जहां पर आपकी सेल डिवीजन नहीं करना चाहता है तो वो आपकी लिविंग स्टेज में चल जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेज आपके फॉलो होने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए फिर थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फेज क्या है बेटा, आपका इंटरफेस है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। लॉन्गेस्ट फेज क्यों बोला है बेटा, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेज होता है। यहाँ पर आपकी सेल की प्रिपरेशन हो रही है, जो कि आपकी कम से कम एटलीस्ट 23 आवर्स तक चलती रहती है कंटिन्यू, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल अकरिंग बिटवीन द 2 सेल डिवीजन, इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 सब ग्रुप्स व्हिच आर एज फॉलो। 3 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हो चुका है। सबसे पहला आएगा जीवन फेज, एस फेज एंड जी2 फेज। जीवन फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं। अब इस फेज में क्या हो रहा है बेटा, जो आपके डीएनए के अंदर, सॉरी सेल के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, उन सबका क्या होता है, डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है। मतलब उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है ताकि वो सेल डिवीजन करते समय 2 सेल्स में डुप्लीकेट में डिवाइड हो सके, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फेजेस द सेल ग्रो इन द साइज ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म वॉल्यूम एंड बिकम द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इट प्रिपेयर डीएनए रेप्लिकेशन, ये प्रिपेयर करता है डीएनए रेप्लिकेशन का, बट करता नहीं है। जो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होती है बेटा वो एस फेज में ही होती है, ठीक है। एंड सिंथेसाइज द आरएनए एंड प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है, ये क्या कर रहा है बेटा, प्रोटीन बनाने के लिए, आपके डीएनए को बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मतलब आरएनए एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से फेज में, जी1 फेज में। फिर आता है आपका एस फेज, जहां पर फाइनली आपका क्या हो जाएगा, डीएनए का सिंथेसाइज हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए की डुप्लीकेशन कॉपी होगी, यहीं पे होके यहीं पे स्टॉप हो जाती है, आगे मूव नहीं करती है, ठीक है। तो एस फेज को क्या बोलते हैं, हम सिंथेसाइज फेज बोलते हैं। इन द फेज डीएनए सिंथेसाइजिंग और डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड एंड ईच क्रोमोसोम कंटेन द 2 सिस्टर क्रोमैटिड। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बेटा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम की यहाँ पर क्या होगी बेटा, डुप्लीकेशन कॉपी, डुप्लीकेशन क्रोमैटिड्स बनती है। तो आपने क्या बोल दिया, 2 सिस्टर, ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गए, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, ठीक है। तो इसकी आपकी क्या होती है, डुप्लीकेशन स्टार्ट होती है एस फेज में, ठीक है। देन आता है आपका जी2 फेज, जिसे हम बोलते हैं सेकंड ग्रोथ फेज। यहाँ पर जो आपका बचा हुआ काम बचा था आरएनए प्रोटीन का डुप्लीकेशन का, वो कंटिन्यू कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दिस फेज इज कंप्लीटिंग अ शॉर्टेस्ट फेज एंड दिस इज नोन एज द प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। आपके माइटोटिक डिवीजन से पहले हो रहा है ये फेज, तो हम इसे क्या बोल देंगे, प्री माइटोटिक फेज भी बोल देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजेस कंटिन्यू टू अकर्स प्रिपेयरिंग द सेल फॉर माइटोसिस। बाय द एंड ऑफ दिस द सेल इज रेडी टू बिगिनिंग द सेल डिवीजन एंड सेल प्रोसीड इन द फर्दर, ठीक है। इसी फेज में आगे क्या होता है बेटा, फाइनली आपका सेल डिवीजन करना स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और माइटोटिक डिवीजन के लिए स्टार्ट करता है कि आपके आगे प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो ये फेज हो गया आपका इंटरफेज, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका एम फेज। क्या होता है एम फेज, मैंने आपको बताया बेटा डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी के कौन से सेल्स बन रहे हैं। अगर वो आपके बॉडी के सेल्स बनेंगे तो माइटोटिक डिवीजन होगा, और अगर आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे तो क्या करेगा, मियोसिस करेगा,
ठीक है, आपके सिलेबस में मियोसिस डिटेल में नहीं है, माइटोटिक कंप्लीटली है, मियोसिस का हाफ पार्ट दे रखा है तो वो हम आधा पढ़ेंगे, देन माइटोसिस को कंप्लीट करेंगे। जो आपकी ये स्टेज चल रहे हैं ये आप फॉलो करोगे अभी किसमें बेटा, माइटोटिक में। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द एम फेज इज फेजेस ऑफ द एक्चुअल सेल डिवीजन वेयर द ऑल द कंपोनेंट्स रिकॉग्नाइज टू एंश्योर द एक्यूरेट डिवीजन। एम फेज जो होता है बेटा यहाँ पर फाइनली आपका सेल डिवीजन होता है। ये आपका बताता है, इंफॉर्मेशन बताता है कि आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स आगे जाएंगे, कैसे आपका सेल डिवीजन होगा। ठीक है, ये सारा फॉलो कौन करता है, आपका माइटोटिक डिवीजन एम फेज करता है। जो आपका एम फेज होता है बेटा ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस में एंड साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं हम, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपकी सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर द सिंगल सेल टू फॉर्म अ टू डॉटर सेल। यहाँ पर आपसे ये बोला है जो आपका सेल डिवीजन होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि आपका सेल का क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, वो डिवीजन करे और आपके सेल्स में सेल इंक्रीज हो। ठीक है, जो आपका सिंगल सेल होगा वो क्या कर देगा बेटा, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी बॉडी में बेटा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन का क्या मतलब होता है, एक सिंगल सेल से टू डॉटर सेल्स को बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन इज फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अकर इनटू द टू पार्ट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस बोलते हैं एंड मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, चलिए फिर। तो सबसे पहला आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं हम यहाँ पर, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपकी बॉडी में सेल्स 2n है, ठीक है, जो कि बेसिकली होता है, तो आगे जाके जब डॉटर सेल्स बनाएगा तो वो आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ही डिवाइड करेगा, ना कि रिडक्शन करेगा। जितने नंबर ऑफ पहले सेल थे उतनी इक्वेशन में वो आगे डिवाइड करता है डॉटर सेल्स को। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली किसमें होता है मैं आप बता चुकी हूँ, बॉडी सेल्स में या फिर सोमैटिक सेल्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन वेयर द क्रोमोसोम्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द टू डॉटर न्यूक्लियाई मेंटेनिंग इन द सेम क्रोमोसोम नंबर्स। ठीक है, डुप्लीकेशन हो रही है, सेम क्रोमोसोम नंबर ना ही कम होंगे ना ही इंक्रीज होंगे। ठीक है, बोथ पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल्स में। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं, ना ही रिडक्शन होता है ना ही इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, इट इज मेनली अकर इन द सोमैटिक सेल्स, देखो लिखा हुआ है सोमैटिक सेल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देन आता है आपका माइटोटिक डिवीजन जो होगा बेटा, वो हम दो फेज में डिवाइड करेंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं हम, सर डिवीजन ऑफ द सेल या फिर साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। चलिए फिर नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, आपका जो मेन काम है किस तरीके से आपके क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट करेंगे, फाइनली सेल डिवीजन कैसे स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी आपकी कैरियोकाइनेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो आपकी बेटा डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, वो आपकी 4 स्टेजेस में होती है। देखो, द पेरेंटल न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल न्यूक्लियाई। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, इस स्टेज में आके आपको पता होगा कि आपका जो क्रोमोसोम होता है वो कौन से स्टेज में, कैसे वो क्रोमैटिन में फॉर्म होगा, कैसे वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, कैसे वो आपका सेपरेशन होगा। तो ये सारी स्टेजेस आपकी इसमें फॉलो होती है। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा फाइनल पार्ट है कैरियोकाइनेसिस वाला, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और फाइनली आपका जो माइटोसिस डिवीजन होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप बेटा आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।